Welcome guys to PM for PM, a channel where we learn product management step by step together. और आज मैं एक सच बोल के स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैं कोई प्रोडक्ट मैनेजमेंट का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, बट जो मैं सीख रहा हूँ वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट सीख रहे हो या प्रोडक्ट मैनेजर बनना चाहते हो तो आज का टॉपिक आपकी थिंकिंग परमानेंटली चेंज कर देगा, जैसे कि मेरी हो गई। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम जानेंगे सिस्टम थिंकिंग के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ सिस्टम थिंकिंग। सिस्टम थिंकिंग प्रोडक्ट मैनेजर के लिए जरूरी क्यों है? बिकॉज दिस इज द कोर ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर, दिस इज कोर ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट। If you really understand system thinking, your product management journey becomes much easier. Because as a product manager, आगे जाके आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, जैसे कि टूल्स, फ्रेमवर्क्स, मैट्रिक्स, डिलीवरी, रोड मैप्स, डिस्कवरी, बहुत कुछ, सब कुछ। और हम ये सब आने वाले वीडियो में धीरे धीरे सीखने वाले हैं, इन डिटेल, इन डेप्थ। बट वाइल लर्निंग ऑल दीज थिंग्स, एक क्वेश्चन हमेशा दिमाग में रहना चाहिए आपके, जो कि है व्हाट इज द सिस्टम यू आर वर्किंग इन। बिकॉज सिस्टम थिंकिंग हेल्प्स यू सी द बिग पिक्चर। ये आपको ये समझने में मदद करता है कि प्रोडक्ट के डिफरेंट पार्ट्स एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, और एज ए पीएम हर प्रोडक्ट डिसीजन सिस्टम को ध्यान में रखकर ही लेना चाहिए। बिकॉज ऑनेस्टली सॉल्यूशन देना बहुत इजी होता है, हर कोई देता है। मान लो आपको अगर किसी ने कोई प्रॉब्लम बताया तो आप भी तुरंत उसका सॉल्यूशन दे दोगे, कोई ना कोई। आप बोलेगे या कोई भी, हाँ ये कर दो, वो कर दो, ये करने से ये होगा, अच्छा होगा, हर कोई सॉल्यूशन देता है। बट आप या जो भी इंस्टेंटली सॉल्यूशन देते हैं वो ये नहीं देखते कि उस सॉल्यूशन का इफेक्ट क्या होगा। उस सॉल्यूशन के बाद इंप्लीमेंट करने से सिस्टम पर या उस प्रोडक्ट पर या सिचुएशन पर, कुछ भी हो, उसके ऊपर इफेक्ट क्या होगा, उसके बारे में नहीं सोचते। और हियर कम्स प्रोडक्ट मैनेजर, फ्यूचर यू। लेट मी गिव वन सिंपल एग्जांपल। मान लो मेरी एक ई कॉमर्स कंपनी है, ओके। उसमें कस्टमर ने एक ऑर्डर दिया और वो ऑर्डर लेट हो गया, तो क्या होगा? ऑब्वियसली कस्टमर एंग्री हो जाएगा, जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है वो कम हो जाएगा। और आप लोग जानते हो कौन सी भी ई कॉमर्स बिजनेस में कस्टमर सेटिस्फैक्शन कितने इंपॉर्टेंट है। हर कंपनी कस्टमर सेटिस्फैक्शन हाई रखने के लिए रातों दिन प्रयास करती रहती है। तो मान लो अगर सिस्टम लेट डिलीवरी से कस्टमर सेटिस्फैक्शन कम हो गया तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम मैं मेरे कलीग, दोस्त, फ्रेंड्स शेयर करता हूं, तो उनका इंस्टेंट रिएक्शन क्या होगा? आपका इंस्टेंट रिएक्शन क्या होगा? मुझे कमेंट में लिख के भेजो। तो वो कहेंगे यार डिलीवरी पार्टनर्स बढ़ाओ, नंबर ऑफ डिलीवरी पार्टनर्स बढ़ा के देखो। वो डिलीवरी लेट हो रही है बिकॉज डिलीवरी पार्टनर टाइम पे पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि वो पिकअप लेट कर रहा है। तो डिलीवरी पार्टनर्स बढ़ाने से पिकअप जल्दी हो जाएंगे और जल्दी पहुंच जाएंगे। ओके, लॉजिकल सॉल्यूशन है, राइट? बट काफी लोग यहीं पर रुक जाते हैं, इसके आगे नहीं जाते। वो नहीं सोचते कि इसका इफेक्ट क्या होगा। बट एज अ प्रोडक्ट मैनेजर हमारा काम सिर्फ पहला सॉल्यूशन देना नहीं होता, हमारा काम है क्वेश्चन पूछना, लाइक इज दिस द राइट सॉल्यूशन? क्या ये सॉल्यूशन सही है, अभी के लिए सही है? व्हाट विल हैपन आफ्टर द डिसीजन? and what
विल बी द फ्यूचर इम्पैक्ट ऑफ दिस चेंज? फ्यूचर इम्पैक्ट के बारे में, इस डिसीजन के बारे में आगे क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछना प्रोडक्ट मैनेजर का काम होता है। बिकॉज डिलीवरी पार्टनर्स बढ़ाने से एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, बट नए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकते हैं। जैसे हायर कॉस्ट बढ़ जाएंगी, डिलीवरी पार्टनर ज्यादा हो जाएंगे, उनको पेमेंट ज्यादा देना पड़ेगा, कॉस्ट बढ़ जाएंगी। लोअर क्वालिटी, डिलीवरी पार्टनर्स बढ़ जाएंगे, लो क्वालिटी पीपल ऐड हो जाएंगे, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन लो हो सकता है। कैसे? डिलीवरी पार्टनर्स अच्छे से बात नहीं करेंगे, हाइजीन मेंटेन नहीं रखेंगे, जो कंपनी की एसओपी है, जो कंपनी के रूल्स है वो फॉलो नहीं करेंगे। इससे कस्टमर का सेटिस्फैक्शन और कम हो जाएगा। मोर ऑपरेशनल कॉस्ट, कॉम्प्लेक्सिटी, ज्यादा लोग ज्यादा उनको मैनेज करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएंगे। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई प्रोडक्ट मैनेजर्स एग्जिस्ट। क्विक डिसीजंस के लिए नहीं, बट थॉटफुल, वेल इवेल्युएटेड डिसीजंस लेने के लिए। और इसके लिए सिस्टम थिंकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। सिस्टम थिंकिंग आपको हेल्प करता है प्रॉब्लम को प्रॉपरली वैलिडेट करने में, फर्स्ट लेवल सॉल्यूशन से आगे सोचने में, फ्यूचर इंपैक्ट समझने में, बेटर प्रोडक्ट डिसीजंस लेने में। ये जो भी है आपको अभी शायद समझ में नहीं आ रहा होगा ये टर्मिनोलॉजी, इसको हम धीरे धीरे इन डेप्थ हर एक चीज को बारी बारी से प्रॉपर वे में आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे। तो बेसिकली जो कुछ भी मैंने आपको बताया, इसका एक ही मेरा मोटो है कि आपको सिस्टम थिंकिंग की इंपॉर्टेंस समझाना। क्योंकि प्रोडक्ट मैनेजमेंट का जॉब क्विक सॉल्यूशन देना नहीं होता है, राइट सॉल्यूशंस, राइट डिसीजंस लेना होता है। फर्स्ट थिंक बियॉन्ड द फर्स्ट आंसर, ओके। एंड प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू फीचर्स, प्रोडक्ट इज इक्वल टू सिस्टम। प्रोडक्ट मैनेजर डिसीजंस लेते हैं, ट्रेड ऑफ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो मान लो एक प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन ए है, सॉल्यूशन बी है, और दोनों सही है, बट कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, हम दोनों इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो दोनों में से करंट सिचुएशन में, करंट टाइम में कौन सा सॉल्यूशन सही रहेगा, वो डिसीजन लेना प्रोडक्ट मैनेजमेंट का काम होता है, और उसको कहते हैं ट्रेड ऑफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम आगे चल के इन डेप्थ समझने वाले हैं। और इम्पैक्ट, सॉल्यूशन का इम्पैक्ट क्या होगा, आपको समझ में आया होगा कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट में सिस्टम थिंकिंग का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज बेस्ट। इसलिए आप सबको एक सिंपल टास्क दे रहा हूं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में कुछ भी सीखने से पहले सिस्टम थिंकिंग को सीरियसली समझो, टाइम इन्वेस्ट करो, 1 दिन 2 दिन जितना भी टाइम लगे दे दो। वंस ये वे ऑफ थिंकिंग आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी, प्रोडक्ट मैनेजमेंट की बातें अपने आप आपको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। जो कुछ भी आप सीखोगे आप सबको प्रोडक्ट थिंकिंग से, सिस्टम थिंकिंग से रिलेट कर पाओगे। सो फर्स्ट लर्न सिस्टम थिंकिंग, देन स्टार्ट योर प्रोडक्ट मैनेजमेंट जर्नी, ओके। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज अ सिस्टम एंड सिस्टम थिंकिंग। अभी तक तो मैंने आपको बस सिस्टम थिंकिंग की इंपॉर्टेंस बताई है, आपको समझाने कि कितना जरूरी है सिस्टम थिंकिंग। अब हम उसको धीरे धीरे समझेंगे, पहले सिस्टम देखेंगे, फिर सिस्टम थिंकिंग को देखेंगे, ओके। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।